हेलो कैंसर। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ कर्क राशि 2022 में जनवरी से दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर ये है, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, ऑफ एंड ऑन चल रहा है, जो भी है, ये लव रीडिंग्स है आप सबके लिए। ये आप अपने सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, नाम की राशि जिससे भी आप देखते आए हैं उसी से देखें। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं। 10 कार्ड एक जनरल स्प्रेड निकालेंगे कि क्या है आपके लिए इस साल लव में कैंसर के लिए। वाह, द लवर्स, क्या बात है कैंसर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, 4 ऑफ wands, द magician, द empress, the 4 of swords, the knight of pentacle, the 6 of wands with the तो न्यू लव, अगर आप नया लव चाहिए तो मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे। नया लव बिल्कुल आ रहा है। लवर्स, डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशंस आ रही हैं। तो यस, न्यू लव है आपके लिए। पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, फोकस रखें, सोचे इसमें क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव रहना है। तो जब आप पॉजिटिव रहते हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई होते हैं, तो जिस तरह के लव, जिस तरह के पर्सन आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। विद द लवर्स कार्ड के साथ कुछ के लिए यहाँ सोलमेट वाली कनेक्शन हो आ सकते हैं आपके लाइफ में। तो ब्यूटीफुल स्टार्ट ही किया लवर्स कार्ड के साथ, तो और क्या चाहिए। एक डीप बॉन्ड ऑफ लव शेयर करेंगे आप अपने पर्सन के साथ। यहाँ पे अगर न्यू लव होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है ये। यहाँ पे पुराने लव में अगर आप ऑलरेडी हैं कि ट्विन फ्लेम, वहाँ कुछ पुराने लव की सिचुएशन या तो स्लो जा सकती हैं या स्टक हो जा सकती हैं। कुछ सिचुएशंस में अगर ऑलरेडी इश्यूज है वहाँ पे, तो एक स्टक सिचुएशन सी ही दिख रही है। एक स्टक सिचुएशन या बहुत स्लो ही चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं मुझे। जो स्पेशली जो डील कर रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज में, वहाँ भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा बदलाव या कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ी सी चलेगी फिर रुक जाएगी या स्टक ही रहेगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन, डाउट है इस सिचुएशन में। तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह के पहले से ही रेडी रहें कि ये ऐसे ही होने वाली है। नज़रें पूरी तरह बनाए रखेंगे आप पे और आप भी उनके ऊपर नज़रें बनाए रखेंगे, लेकिन सिचुएशंस में कुछ ज़्यादा हलचल होती हुई या बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए नहीं दिखेगी। शादी अगर कर रहे हैं तो शादी के लिए भी यस डेफिनेटली आपके लिए मैरिज है। सडनली कोई यहाँ पे मैरिज, ये 4 ऑफ wands की कार्ड है, मैरिज यस। उस यहाँ पे भी मैं बता दूं कि मैरिज चाह रहे हैं कोई, या तो कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप किसी को मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं आपसे, तो आप यंगर पर्सन से कोई डील कर सकते हैं। वहाँ पे मैरिज होते हुए बिल्कुल दिख रही है। मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें। अरेंज मैरिज भी कुछ के लिए सडनली आ सकती है। घर परिवार वाले ढूंढ सकते हैं आपके लिए रिश्ता, एंड मैरिज आपकी हो सकती है यहाँ पे 4 ऑफ wands के साथ, जो कि घर परिवार में सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, मैरिज या एंगेजमेंट कुछ भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैरिज ही होगी। एक कमिंग टुगेदर जहाँ पे सील लगेगी कि यस आप उनके लिए कमिटेड है, वो आपके लिए, फिर वो एंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए, शादी हो जाए, या अगर बिना शादी के भी बहुत लोग आजकल एक कमिटेड बॉन्ड में आना, लीगली एक कमिटेड बॉन्ड में आना, वो भी हो सकता है, लिव इन हो सकते हैं। तो आप एक कमिटेड रिश्ते में आ रहे हैं, ये मैं बता दूं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कोई हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन के लिए फॉल कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप खुद मैरिड हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको किसी से प्यार हो सकता है। बच्चे की जन्म हो सकती है कुछ घरों में, प्रेगनेंसी के भी कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। जो चाहते हैं बच्चे, जो नहीं चाहते हैं वो देख ले। फिर यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप सेपरेशन में है, अपने पर्सन से सेपरेशन में है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है आप हीलिंग करेंगे, आपके पर्सन हील कर रहे हैं।
ऑलरेडी अगर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में, हीलिंग वाली एनर्जीज है। हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत बातचीत कम्युनिकेशन हो, पर चीज़ें बहुत आगे बढ़ते हुए यहाँ भी नहीं दिख रही हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है या सेपरेशन में है और नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट या आगे बढ़ती हुई थोड़ी बहुत हो सकती है, उसके बाद एक रुक जाने वाली एनर्जीज है, इस तरह से है। सोशल मीडिया पे लेकिन काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ दिख सकता है आपको। काफ़ी लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, गुड लुकिंग गॉर्जियस आप लग सकते हो उनको, और काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ पर्सन से यहाँ पे मैं बता दूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप से, जहाँ से भी एक बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ आपको दिखेगा। काफ़ी ऑप्शंस एंड चॉइसेस हो सकते हैं आपके साथ कैंसर, पर मुझे लगता है कि आप उनमें उतने इंटरेस्ट नहीं, भले आप ओपन रह सकते हैं लेकिन आप उतने इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे, क्योंकि शायद आप खुले तो रहेंगे कि चलो बातचीत करते हैं, लेट्स बी ओपन, बात करते हैं, फिर कहीं पे वो एक जो स्पार्क होती है, वो जो एक अटैचमेंट होती है, वो जो फील होता है, वो आपको बहुत लोगों के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके मन में कोई और अगर डिज़ायर कर रहे हैं। न्यू लव वाले के लिए बेशक बहुत अच्छी ईयर है, नए अगर आप सिंगल हैं या न्यू रिलेशनशिप में के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे है। कुछ हो सकता है कि आप जिनके साथ यहाँ पे नई सोशल मीडिया पे किसी के साथ कनेक्ट अगर होते हैं, धीरे धीरे हो सकता है आपको फीलिंग्स आ जाए उस पर्सन के लिए। इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन कोई एक सिचुएशन में हो सकता है कि बहुत सारे सिचुएशंस में से किसी एक के साथ स्लोली एंड स्लोली हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए डेवलप हो जाए या उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो जाए, क्योंकि इसमें से कोई एक शिद्दत से मैनिफेस्ट करेगा या चाहेगा इस सिचुएशन को, तो ऊपर वाला भी साथ देंगे। डिवाइन की यहाँ पे गाइडेंस रहेगी, डिवाइन की यहाँ पे मर्जी रहेगी। इमीडिएटली वो नहीं फील करेंगे, लेकिन बातचीत करते करते, नोइंग ईच अदर, आप एक रिलेशनशिप के तरफ जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, इश्यूज हैं आपके मैरिड लाइफ में, अगर इश्यूज नहीं है तो एक्चुअली वहाँ पे ग्रोथ देखी जाएगी, आपका बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा परिवार यहाँ पे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इश्यूज से डील कर रहे हैं, बहुत ही काम माइंड होकर के शांत से सोचने की ज़रूरत है, चीज़ों को कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं आपके और आपके पर्सन के बीच। मैरिज में इश्यूज हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं एक्चुअली, और इशू और बढ़ सकती हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली आपको एक मेडिटेशन, योगा या किसी तरह की रिजुविनेशन, रिलैक्सिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ताकि आप अगर बैलेंस में रहेंगे तो दूसरे पर्सन जो है, यहाँ पे स्पेशली जो मैरिड जिनकी इश्यूज चल रही है, सेपरेशन में है, वहाँ पे सेपरेशन में देखिए, सेपरेशन खत्म होते हुए मुझे नहीं दिख रही। अगर ऑलरेडी सेपरेशन है तो खत्म होते हुए, सेपरेशन के पहले अगर इश्यूज है तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को कर करके चीज़ों को संभाल सकते हैं। सेपरेशन में जाने से पहले, एक बार सेपरेशन में चले गए तो ये साल फिर सेपरेशन में ही रहेगी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो अगर आपको पता है कि और आप बचाना चाहते हैं मैरिज, तो इस पे एफर्ट, इस पे वर्क पुट इन जरूर करें यहाँ पे। डेफिनेटली अच्छी है। देखिए, फर्स्ट कार्ड लवर्स के स्टार्ट हम और होप विश, तो आप बड़े होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ रहेंगे कैंसर इस साल में। एक ओवरऑल कुछ के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पे शादी, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है, कुछ के लिए यहाँ पे मैरिज हो सकती है, जो आपके ही सोलमेट हो, जो आपके ट्विन फ्लेम हो, उनके साथ आपकी शादी है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा था शादी, तो मैरिज तो है ही डेफिनेटली कुछ कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे। तो ब्यूटीफुल है। बस एक स्टक सिचुएशन को या तो सॉर्ट करना है बातचीत करके, नहीं तो फिर निकलने की ज़रूरत है, इस तरह की एनर्जीज है। दूरियां अगर बनी हुई हैं रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं, वहाँ पे दूरी, सेपरेशन में जाने से पहले चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले, नहीं तो फिर ये सेपरेशन आगे भी रहेगी, उसमें फिर उसके बाद बहुत मुश्किल है संभालना। और पॉजिटिव रहे, हेल्थ का ध्यान रखें, फोकस रखें खुद के ऊपर, और पॉजिटिव रहने की। मैजिशियन की कार्ड आई है, तो यस, ये साल आपको देता है कि आप पहले खुद क्लियर हो जाइए आपको चाहिए क्या, ईश्वर से या जिन्हें आप मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं,
उनको बताएं कि आपको ये चाहिए, दिस इज़ व्हाट यू वांट। आप इंटेंशन सेट करें, फिर पॉजिटिव रहे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, लेट गो करें चीज़ों को, और देखेंगे कि आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लव अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा था, इस तरह से जैसे कभी आपने सोचा था यहाँ पे। लेकिन एक स्टक सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें वहीं के वहीं घूम फिर करके हर बार कई महीनों से, सालों से वहीं आ रही हैं, तो वहाँ से एक नई डिसीजन ले करके एक नई लव सिचुएशन की तरफ, जो कि काफ़ी फुलफिलिंग होगी, वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो ऑल द बेस्ट कैंसर। देखेंगे गाइडेंस में, ऑरिकल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रहा है इस साल, तो ध्यान से सुनिए कैंसर के लिए क्या है ऑरिकल गाइडेंस। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कुछ मुश्किल हालात से अगर आपकी साइकिल, लव साइकिल जा रही है, तो उस खत्म होने वाली है। अब ये अच्छे के तरफ हो सकता है या सेपरेटेड हो सकते हैं। एक टफ साइकिल, अगर आप चाह रहे थे सेपरेशन, तो वहाँ हो सकता है, वहाँ पे कुछ कंक्लूजन आते हुए। तो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अगर आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो डिफ़िकल्टी ख़त्म होते हुए, पर ये आप जाने कि डिसीजन, आप एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो चीज़ें अपने आप नहीं होंगी, यही मैं बता रही थी कि चीज़ें अपने आप से नहीं हो जाएंगी कि छोड़ दिया ऊपर के हवाले। एनर्जीज हैं, इस पे एफर्ट करना, वर्क पुट इन करना आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आगे बढ़ेंगी चीज़ें, टफ साइकिल एंड होंगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। चाहे तो आप माइंडसेट, आप खुद सोचिए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो आपको पता है कहीं पे कि हो सकता है आपकी थिंकिंग, कोई सिचुएशन जो स्टक सिचुएशन में आप बने हुए हैं, किसी चीज़ को पकड़ के रखना स्टबर्नली, अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। या अपनी सोच, कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस होते हैं या किसी पर्सन के थॉट के हो, तो वो रिलीज करने की ज़रूरत है। तो कुछ भी चीज़ जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल हो रही है, उसको रिलीज करने की, तो ये चीज़ें करें। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।